आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपसारी और अभिसारी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अपसारी कौन होगा, अभिसारी कौन होगा। सबसे पहले अपन लेंस की बात करते हैं। तो मैं यहाँ एक उत्तल लेंस और यहाँ एक अवतल लेंस दोनों बना देता हूँ। देखिए, इस पर हमें बहुत सारी प्रकाश किरणें समांतर डालनी, बहुत सारी प्रकाश किरणें। तो ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को अंदर की तरफ मोड़ देता है। यानी ये वाली प्रकाश किरण भीतर की तरफ और ये वाली भी भीतर की तरफ मुड़ जाएगी। ये सीधी चली जाएगी, यहाँ से जाएगी वो भी अंदर मुड़ेगी, यहाँ से जाएगी वो भी अंदर मुड़ेगी। तो जो लेंस हो चाहे दर्पण हो, जो लेंस हो चाहे दर्पण हो, अगर प्रकाश को केंद्रित कर रहा है, प्रकाश को क्या कर रहा है, केंद्रित कर रहा है, तो उसका नाम क्या होगा, अभिसारी होगा। क्या नाम होगा, अभिसारी। ये लेंस है इसलिए इसको अभिसारी लेंस बोल देंगे, अभिसारी लेंस बोल देंगे। इस पर भी बहुत सारी प्रकाश किरणें डालेंगे। तो ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। फैला देने वाला क्या होता है, अपसारी होता है। अब वो अपसारी लेंस हो तो लेंस और दर्पण हो तो दर्पण। फैलाने वाला जो होता है, ये बाहर की तरफ मोड़ने वाला होता है, इसको अपसारी बोलते हैं। अब हम एक चित्र और बना लेते हैं दर्पण के बारे में। तो उत्तल लेंस यहाँ अभिसारी लेंस हुआ। उत्तल अंदर मोड़ता है इसलिए अभिसारी लेंस हुआ। यहाँ मैं दर्पण बनाऊंगा। देखिए, दर्पण के बारे में बात करेंगे तो दर्पण में थोड़ा सा उल्टा होता है, ध्यान दीजिए। दर्पण मैं बना रहा हूँ, ये अवतल दर्पण हुआ। क्या हुआ, अवतल दर्पण। इस पर भी प्रकाश डालेंगे तो ये क्या करेगा, प्रकाश को अंदर मोड़ देगा। प्रकाश को क्या करता है, ये अंदर मोड़ देता है। तो ये है अवतल दर्पण, लेकिन इसका नाम अभिसारी दर्पण होगा। इसका नाम अभिसारी दर्पण होगा, चाहे ये उत्तल हो चाहे अवतल हो। हमें यहाँ ये ध्यान नहीं रखना, हमें क्या ध्यान देना है कि अंदर मोड़ता है तो अभिसारी और बाहर की तरफ फैला देता है तो अपसारी, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो। यहाँ एक और चित्र बना लेते हैं। देखो, ये क्या करता है, किरणों को बाहर की तरफ फैला देता है, इसलिए ये अपसारी दर्पण होगा। अब हम बात करने वाले हैं लेंस से संबंधित कुछ बातें, कुछ नियम जो प्रतिबिंब निर्माण में हमारे काम आने वाले हैं। तो देखिए वो नियम कौन कौन से हैं। सबसे पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण जो आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जो आ रही है, वो या तो फोकस से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। देखिए कैसे, यहाँ मैंने लेंस बनाया है उत्तल लेंस। ये हुआ हमारा उत्तल लेंस, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। समांतर किरण डाली हमने तो ये किरण अंदर मुड़ गई, तो ये क्या हुआ, फोकस हुआ। ये क्या हुआ, फोकस हुआ। एक दूसरा लेंस लेते हैं, इसकी मुख्य अक्ष बनाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश डालते हैं तो ये क्या करता है, बाहर की तरफ मोड़ देता है। इसलिए ये वास्तव में प्रकाश, ये जो प्रकाश है ये मुख्य अक्ष को काटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे इसको, तो यहाँ हमें काटता हुआ प्रतीत होगा। अगर प्रतीत होगा, काटता हुआ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे,
इसको फोकस बिंदु कहेंगे। तो हमारा जो पहला नियम था वो क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद अपन नियम नंबर 2 पढ़ने वाले हैं कि 2 नंबर नियम में क्या होता है। प्रकाश केंद्र से जो भी किरण आई है, प्रकाश केंद्र से अगर कोई किरण आ रही है तो वो हमेशा क्या होगी? बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी। यानी ये वाला लेंस लिया हमने, उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष है, ये वो बिंदु है प्रकाश केंद्र जिसको हम O से लिखेंगे। यहाँ से कोई भी किरण जा रही है तो वो हमेशा क्या होगी? सीधी चली जाएगी। चाहे इधर से डालो, इधर से डालो, कहीं से भी कितनी भी किरण डाल दो, अगर वो प्रकाश केंद्र से गुजर रही है तो वो हमेशा सीधी जाएगी, चाहे दोनों में से कोई भी लेंस हो। अगर इसका प्रकाश केंद्र ये है तो यहाँ भी यही नियम काम में आने वाला है। ये देखिए, या इधर से डालोगे तो भी यही होने वाला है। ये प्रकाश केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। ये था नियम नंबर 2। अब अपन बात करने वाले हैं अपने तीसरे नियम के बारे में। तीसरा नियम क्या है? देखिए, यदि कोई भी किरण आते समय फोकस से होकर आई है या फोकस की तरफ जा रही है, हो सकता है फोकस दूसरी तरफ हो तो वो फोकस की तरफ जा रही हो, या फोकस से होते हुए वो पहले से आई हो तो वो लेंस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए कैसे, देखिए ये यहाँ फोकस बना लिया, ये एक और ये दूसरा, एक F हो गया, दूसरा F डैश हो गया। कहाँ से आ रही है? कोई भी प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है। कहाँ से? फोकस से होते हुए जो भी किरण आएगी वो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें अपन देखेंगे, इसमें क्या होगा? इसमें ऐसा होगा, ये हमारी मुख्य अक्ष हुई, ये प्रकाश केंद्र हो गया O, इसमें ये F और ये F डैश। तो हम क्या करेंगे? कोई भी किरण इधर डालेंगे। देखिए, तो ये किरण को देखने से क्या प्रतीत हो रहा है कि ये किरण आगे जाके कहाँ से जाएगी? फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। इसलिए रास्ते में जब भी लेंस आ जाएगा तो ये किरण क्या होगी? समांतर हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? फोकस से आने वाली, फोकस से आने वाली या फोकस की तरफ जाने वाली किरणें लेंस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये था अपना नियम नंबर 3। हम पढ़ने वाले हैं लेंसों की चिन्ह परिपाटी। देखिए, मैं आपको बता दूं, लेंस की चिन्ह परिपाटी बिल्कुल दर्पण की तरह ही होती है, बस कुछ बोलते समय शब्दों का फर्क होता है। बाकी चिन्ह परिपाटी में कोई अंतर नहीं होता है। देखिए, मैं बात करूं, ये कोई भी लेंस है,
ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। हम पढ़ रहे हैं चिन्ह परिपाटी। देखिए ये लेंस हुआ, ये लेंस की क्या हुई, मुख्य अक्ष हुई। इसमें क्या होता है, हम प्रकाश यहाँ से भी डाल सकते हैं और यहाँ से भी डाल सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। दर्पण में हमेशा सामने से प्रकाश डाला जाता है, लेकिन लेंस में आपतित प्रकाश दोनों तरफ से हो सकता है। हम किसी भी एक तरफ कर लेते हैं। ये वाला हमारा आपतित प्रकाश हो गया। ये क्या हुआ, आपतित प्रकाश। अब देखिए दर्पण में यहाँ एक बिंदु हुआ करता था जिसको हम ध्रुव बोलते थे, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश केंद्र बोले। इसको क्या बोला जाएगा, प्रकाश केंद्र। तो उसका जो पहला नियम था क्या था, ध्यान से सुनोगे मेरी बात। क्या था पहला, प्रत्येक दूरी का मापन ध्रुव से होता है। लेकिन हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रत्येक दूरी का मापन प्रकाश केंद्र से होता है। क्या लिखोगी, प्रत्येक दूरी का मापन प्रकाश केंद्र से होता है। अब अपन बात करें, अगर यहाँ से दूरी मापते मापते आपको इधर चलना पड़े तो ये क्या हो गया, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा हो गई, इसलिए क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अगर आप इस तरफ कोई भी दूरी मापते हो तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखो आने वाला प्रकाश और दूरी मापने की दिशा दोनों समान होती हैं तो धनात्मक दूरी होगी। मुख्य अक्ष से ऊपर चाहे इधर की दूरी हो चाहे इधर की दूरी हो, मुख्य अक्ष से अगर ऊपर की तरफ कोई भी दूरी है तो वो धनात्मक पॉजिटिव होगी, और मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, नीचे वाली दूरी नेगेटिव ही होती है। ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चिन्ह परिपाटी का, जो हमारे काम में आएगी आगे जाके।